हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप होगे अच्छे। और अच्छे माने अच्छे। तो बिना किसी भी बेकार की बात से सीधा मुद्दे पे आते हैं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक अगर पसंद आए तो। और मेरे चैनल को नहीं, स्मार्टी पैक के चैनल को सब्सक्राइब करो, उनके 5 मिलियन होने वाले हैं। और मेरे को भी कर दो हो सके तो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत हो गया तो गाइस, स्टार्टिंग होती है एक बहुत आलीशान से पैलेस से, जिसको हर कोई पाना चाहता है। वो बहुत ही सुंदर और आलीशान पैलेस है, जो कि एक अलग ही डायमेंशन में है, जो कि अर्थ पर है ही नहीं। लेकिन वहाँ उस पैलेस के एक मिरर वर्ल्ड है अर्थ का है। उस पैलेस में एक राजा और एक रानी रहते थे। जो राजा था उसका नाम था किंग ओडी। और जो रानी थी वो थी क्वीन ओडी। जो किंग ओडी थे, तो फिर किंग ओडी थे, वो है ना बहुत ही स्मार्ट थे, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, हर एक चीज़ में महारत हासिल कर रखी थी। और जो क्वीन थी वो भी बहुत सुंदर थी है और समझदार थी, और उसने जादू सीख रखा था, छोटा मोटा जादू है। उसका जादू इतना अच्छा था कि उसकी वजह से और कोई भी ये वो पैलेस पर कब्जा नहीं कर पाता था, जो भी जादूगर होता था। लेकिन जो किंग थे वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे थे, महारथी थे एक है। तो फिर वो भी, ये जो भी नेचुरल बंदे आते हैं उन्हें, मतलब जो नॉर्मल योद्धा आते हैं उन्हें वो संभाल लेते थे। ऐसे इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहती थी। लेकिन जो किंग थे वो जादूगर को नहीं संभाल पाते थे, जिसकी वजह से वो संभालती थी। और वो जो बिना जादू के नॉर्मल योद्धा होते थे वो उन्हें इसलिए कुछ नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा सब संभाल लेंगे। और अगर उसके पास जादू यूज़ करने की भी लिमिटेड थी है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो तपस्या कर रही थी क्वीन। तो फिर उसने मांग लिया कि मैं कभी ना मारूं, अब मतलब मेरे को अगर कोई ना मारे तो मैं ना मारूं, यानी उसकी कभी उम्र ही नहीं होगी। तो फिर इस वरदान के बारे में राजा को पता चल गया। लेकिन राजा फिर उससे जलने लग गया। लेकिन राजा क्वीन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसे मारने की नहीं सोची। उसने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि इसके इस वरदान को बदल देते हैं। फिर उसके एक दोस्त था, उसका नाम था विजर्ड। तो फिर वो विजर्ड के पास गया, उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रानी है वो अमर ना रहे, मतलब वो भी मेरे से पहले उसकी मौत हो जाए। तो फिर विजर्ड ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ है। तो फिर वो राजा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो विजर्ड बोलता है कि मुझे सब पता रहता है, मेरे पास जादू ये एबोल्ड है। एबोल्ड मतलब एक ऐसा गोला जो क्रिस्टल का होता है, जिसमें सब दिखता है। तो फिर राजा ने बोला कि ये कुछ तो उपाय होगा। तो फिर विजर्ड ने बोला मैं उसे एक श्राप दे सकता हूँ। उसे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है ना, और मैंने सुना है उसके फेवरेट फ्लावर रोज़ है, मतलब रेड कलर के फ्लावर्स उसे बहुत पसंद है। तो मैं उसे अपने झांसे में फंसाना पड़ेगा। मैं उससे दोस्ती करूँगा, उसके बाद उसको वो श्राप दूंगा। फिर उस श्राप को देने के लिए मुझे उसके साइन चाहिए होंगे। तो वो एक ऐसी किताब तैयार करता है जिसमें वो मंत्र डाल देता है। अगर कोई उस किताब का पेज फाड़ देगा तो वो मंत्र काम करना बंद कर देगा। लेकिन उस श्राप को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें रानी के साइन चाहिए थे। तो फिर वो क्या करता है कि वो रानी को एक लाल कलर का फूल देता है और उससे दोस्ती कर लेता है। लेकिन रानी भी उससे दोस्ती कर लेती है। तो फिर वो क्या करता है कि ये रानी का साइन ले लेता है कैसे भी करके, दोस्ती करके। और रानी भी खुशी खुशी साइन कर देती है। उसके बाद क्या हुआ देखते रहिए। उसके बाद जो राजा होता है वो बहुत खुश हो जाता है, और वो ऐसा एक्ट करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन रानी को ये भी नहीं पता होता कि राजा ने ही किया है, करवाया ये सब है। उसे लगता है कि ये सिर्फ उस विजर्ड ने किया है। तो फिर वो दोबारा वो तपस्या करती है, जिससे भगवान दोबारा प्रकट होते हैं। फिर वो भगवान से वरदान मांगते हैं कि मैं और बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाऊँ दुनिया में। तो उसने बोला तुम इस श्राप के चलते हुए ये सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये सब क्यों और किसके कहने पर हुआ और ये कैसे ठीक होगा। तो वो बताती है कि ये किंग ओडी का ही काम है। उसने अपने दोस्त विजर्ड से कहा था है, और विजर्ड ने भी ये काम इसलिए कर दिया क्योंकि वो इस किंगडम को हथियाना चाहता था। तो फिर वो तुम्हारी सुंदरता को उसने बदसूरता बना दिया है। और राजा ने तुम्हें देख के विच इसलिए कहा क्योंकि उसी का ये सब रचा किया गया उसी का था। विजर्ड बहुत चालाक समझता है अपने आप को। लेकिन विजर्ड ने अपने एक सीक्रेट जगह पे वो किताब छुपा रखी है। अगर तुम उस किताब को ले आओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका तुम्हें बस एक पेज फाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो किताब विजर्ड की सीक्रेट जगह पे होती है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। ये सब सुन के वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। फिर वो राजा से ये सारी बात पूछती है। तो राजा मान लेता है और कहता है अच्छा तुम्हें पता चल गया। तो फिर विजर्ड उनके किंगडम पे हमला करने की प्लानिंग कर लेता है। फिर वो कैसे भी रानी का मैजिक स्टॉप कर देता है एक पोशन की हेल्प से।
कि विज़र्ड एक जादूगर था, तो उसे इन सब की नॉलेज थी, लेकिन रानी को पता था ये सब कुछ देर के लिए वर्क करेगा। लेकिन फिर विज़र्ड क्या करता है कि उसे काले जादू से एक पृथ्वी पर भेज देता है। पृथ्वी पर उसे फिर एक बेकार सा लेकिन बड़ा सा घर मिल जाता है। उसके पैलेस के सामने तो वो घर कुछ नहीं था। तो फिर वो रानी बहुत बदसूरत हो जाती है, सब उसे कह के चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन उसे मिरर वर्ल्ड के ऐसे ऐसे पोशन बनाने की विधि पता थी जो किसी को नहीं पता। तो फिर वो वही क्या करती है कि यूज़ कर ले, वो क्या बोलते हैं, वो वहाँ पर लोग उसे विच के नाम से जानते हैं क्योंकि उसे ऐसे ऐसे पोशन बनाने आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसने सोच लिया कि वो किसी चीज़ को पे भरोसा नहीं करेगी है, लेकिन वो जो भी मेरे सामने आएगा उसे वो मार देगी, जो भी उसके सामने आएगा उसे वो मार देगी है। तो लेकिन होगा तो उस वाले में उस टाइम पे मतलब उस टाइम के 100 साल बाद होगा लाला होगा लाला और स्मार्टी पाई दोस्त बन जाते हैं। और पीछे की कहानी आपको पता ही है कि उस 100 साल तक वो उस रानी के यहाँ बहुत सारे महारथी आए, लेकिन उसने किसी को नहीं छोड़ा। फिर किंग्सलैंड का राजा बन जाता है, हिमलैंड्स का। तो फिर स्मार्टी पाई क्या करता है कि ये किंग्सलैंड का राजा बन के वो होका लाला का विजन ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस इनविजिबिलिटी के वाले बंदे ने होका लाला की आंखें खराब कर दी थी है। लेकिन स्मार्टी पाई ये नहीं जानता था वो पोशन ऑफ विजिबिलिटी से होका लाला की आंखें भी ठीक हो सकती थी। लेकिन उसने वो इनविजिबिलिटी वाले बंदे पे यूज़ किया, लेकिन वर्क नहीं किया क्योंकि वो मिस हो गया था। ये सब इंटेलिजेंट गाय बताना ही भूल गया उसे। तो फिर उसके बाद वो सबसे महान लाइब्रेरियन के पास जाता है जो कि गायब था है। तो फिर वो सेकंड सबसे अच्छे लाइब्रेरियन के पास जाता है। तो वो लाइब्रेरियन बताता है उस विच के बारे में, मतलब उस रानी के बारे में जो कि विच है, लेकिन वो भी उसे विच से ही जानता है, उसे भी उसकी पूरी नॉलेज नहीं थी है। तो फिर वो क्या करता है कि ये जो उसे पूरी नॉलेज नहीं थी, जितनी थी वो बता देता है कि उसके सामने लाल फूल ले जाना वरना वो तुम्हें मार देगी। तो वो स्मार्टी पाई रास्ते से पॉपी इकट्ठा कर लेते हैं और आते वक्त वो फूल दे देते हैं। और आगे की कहानी आपको पता ही है, और ज़्यादा आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्टी पाई के। स्मार्टी पाई थैंक यू अगर आपने इस वीडियो पर रिएक्ट किया है तो।